स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड करने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं कर पाई अपलोड, इस वीडियो को नहीं शूट कर पाई। तो चलिए आज हम करते हैं इस वीडियो को पूरा। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने टेस्ट लिया था कुछ दिन पहले अपनी कोचिंग में, तो मैं बस उसी के सोल्यूशन को लेके आई हूँ। तो आज हम ओनली 10 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम उसी क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व करेंगे जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में देखने को मिला है। तो वो उसमें से 10 क्वेश्चंस हैं, मैंने 10 ही डाला है, आई थिंक 10 क्वेश्चंस हैं। तो वो 10 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बोला गया है एक दुकानदार ने अपने वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया है। ठीक है, एंड सोल्ड इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 37.5%। उसके बाद पहले तो दुकानदार ने क्या किया, अपने सामान को ना 60% बढ़ा दिया, लूट चल रही है। और उसके बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, चार पहचान का लग रहा है ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। पहला 25% का, उसके बाद 37.5% का। इफ यू वुड have gave a discount of 32.5% in place of 37.5, then he would have gained rupees 495 more. Find the cost price of the article. इसमें क्या बोला है कि यदि वह 37.5 की जगह पर, ठीक है, 37.5 के स्थान पर 32.5 की छूट दी होती तो 495 रुपए अधिक का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हम मानते हैं कि उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो सीपी है, वो आपका 100 है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया था, 60% एवं मार्क किया था। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने 60% एक्स्ट्रा मार्क किया था, उसका मार्क प्राइस हो गया 160। ओके, इसके बाद उसने क्या किया था, इसके बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था। पहला 25% का और दूसरा 37.5% का। अगर इसमें आप 25% माइनस करते हो, यानी पहला डिस्काउंट देते हो 25% का, तो 160 में 25% माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 120। उसके बाद आप फिर से एक डिस्काउंट आता है 37.5% का। आपने फिर से एक डिस्काउंट दिया 37.5% का और इसका वैल्यू आता है आपका 3/8। 37.5% का वैल्यू है 3/8। अगर आपने 3/8 डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स आपने इसको सेल किया है 75 रुपीज, 75 रुपीज में। तो चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट आया है। बोला है कि अगर वह 37.5 का डिस्काउंट ना दे करके 37.5 का डिस्काउंट ना दे करके 32.5 का डिस्काउंट दिया होता, और यहाँ तक जो कार्यक्रम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बिल्कुल डिट्टो रहने वाला है। बट यहाँ पर 120 के बाद मामला हो गया गड़बड़। अब उसको क्या करेगा, वो चेंज करेगा। वो 37.5 डिस्काउंट ना दे करके वो 32.5 का डिस्काउंट देगा। गर्ल्स 32.5% का वैल्यू होता है 13/40। अगर वो 13/40 डिस्काउंट देगा, यानी वो बेचेगा कितने में, ये इसका सेलिंग प्राइस है। यानी अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जी हाँ, अब उसका सेलिंग प्राइस हो गया 81 रुपीज। 81 रुपीज हो गया। पहले सेलिंग प्राइस 75 था, अब का सेलिंग प्राइस 81 रुपीज हो गया। तो उसको कितना ज्यादा मिला, उसको कितना ज्यादा बेनिफिट मिला। जी हाँ, अगर पहले का सेलिंग प्राइस 75 था और अब का सेलिंग प्राइस 81 है, तो उसको कितना ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला है 6। उसने कितना ज्यादा कमाया, 6। और इसी 6 का वैल्यू आपको दिया गया है 495। इसी 6 का वैल्यू दिया गया है आपको 495। तो 6 का वैल्यू 495 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 495/6 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 495/6 हो जाएगा तो हमारा सीपी कितना था, हमारा
CP था 100, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 495/6 × 100। अब काटो छाटो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 से इसको घटाते हैं 3 टाइम्स में और 2 से ये 50 टाइम्स में। अगर ये 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 3 5 जा 50। चलो 0 8250 और उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो है 8250। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अच्छा है, आपका एक ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। 1 मिनट में देख लूँ जरा आपको दिख रहा है नहीं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, 62 × 62 × 62। ठीक है, माइनस है 3 × 62 × 62 × 22 प्लस 3 × 62 × 22 × 22 माइनस 22 × 22 × 22। बाई क्वेश्चन में है 8 × 8 × 8। शायद आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि ना दिख रहा हो, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, तो प्लीज ये क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया है, तो वहां से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 62 × 62 × 62, क्या ये 62 का क्यूब हो जाएगा? आप बोलोगे जी हाँ मैम, ये 62 का क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। माइनस 3 × 62 × 62 यानी 62 का स्क्वायर इंटू 22 यानी 22 प्लस 3 × 62 × 22 × 22 यानी 22 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × 2 सॉरी 22 × 22 × 22 यानी 22 का क्यूब। बाय में आ जाता है आपका 8 × 8 × 8। तो चलिए इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा। अब आप इसको देख के पहचान रहे हो कि मैम ये क्या है। तो बिल्कुल बहुत इजी है ये है a क्यूब, ये है -3a² b, ये है +3a b का स्क्वायर और ये है -b का क्यूब। ये एक फॉर्मूला बन गया a - b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो टोटल बना है ये a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। यानी a की जगह पे आपका है 62, ये हमारा a हो गया, और b की जगह पे आपका 22, ये हमारा क्या हो गया b। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो है a - b। a की जगह पे क्या है 62 माइनस b की जगह पे क्या है 22 का होल क्यूब बाय 8 × 8 × 8। चलिए 62 - 22 हमारा होता है 40, यानी 40 का क्यूब यानी 40 × 40 × 40 बाय 8 × 8 × 8। 8 से ये 40 कट गया 5 टाइम्स में, ये कट गया 5 टाइम्स में और ये कट गया 5 टाइम्स में, यानी 5 × 5 × 5 125। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी था फ्रेंड्स, ये बस इसको आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सॉरी मेरे आवाज हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो सकता नहीं फिर प्रॉब्लम है मेरे आवाज में, तबीयत खराब है मेरी वजह से। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डाउट कर रहा है तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। बोला द रेशियो ऑफ इनकम ए टू दैट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी का रेशियो, ए
बी का रेशियो, क्या चीज का रेशियो भाई, इनकम का। ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो दिया गया है 4:3। आप बोलोगे बढ़िया, अच्छी बात है, चलो इसको बनाते हैं। बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ ए, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का खर्च, ए का व्यय ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, देखो ए का इनकम कितना है 4 को आपको करना इसके इनकम का यानी 4 का 5/12 पार्ट निकालना है। आप बोलोगे जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए ये निकालना है आपको सबसे पहली बात, उसके बाद चलते हैं। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, और बी का एक्सपेंडिचर, यहां से क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर। बोला है बी का एक्सपेंडिचर इज 7/15, बी का 7/15 ऑफ हिज इनकम। बी का जो इनकम है इसके इनकम का 7/15 है बी का क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, बी का एक्सपेंडिचर जो है वो इसके इनकम का 7/15 पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये जो आंसर आएगा इसका, ऑफकोर्स ये आप देख पा रहे हो कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा कट नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आप इस 3 को ही चेंज कर दें। जैसे कि आप जानते हो कि रेशियो में हम खुद से कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का झूठ जब है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। चलो देखो अब कुछ ना कुछ तो खुरापाती करेंगे। देखो नीचे 12 है, हमको इसको काटना है, तो ये 12 में ना 3 है, 4 तो मिल जाएगा इसमें से। तो 12 का मतलब क्या होता है 4 × 3, 4 तो यहाँ पे मिल जाएगा बट वो 3 मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जब 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये 12 को पूरा पूरा क्या कर देगा, कट कर देगा। अब बोलोगे जी मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन आगे चलते हैं तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि 3 और 15 ये इसको पूरा कैंसिल नहीं कर सकता, इसके अंदर 5 अभी भी है। तो इसको भी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये जो 3 है ना, ये 3 और 5 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 से 15 और ये 5 पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो इस 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, एक और नंबर आया 5, तो इस 5 को भी रहने देते हैं। चलो अब ये 12 और 12 कट गया, यहाँ पर 15 और 15 कट गया, तो बचा क्या, 5 5 जा 25 और यहाँ पे क्या बचा 7 3 जा 21। बोलोगे जी मैम, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी आ गया। अब बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है 4। तो बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 4500। 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4500। इनके इनकम सॉरी इनके एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है ना वो 4500 है, बट यहाँ तो डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी ये जो 4 यूनिट है इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 4500। फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी का इनकम निकालना है, बहुत इजी है। 45 का जो है सॉरी 4 का वैल्यू जो है 4500 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4500/4। देखो बी का इनकम कितना है, ध्यान से देखना, बी का इनकम 3 × 3 × 5 है, यानी 3 3 से 9 और 9 5 से 45, कितना है 45 है। तो 4500/4 × 45, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो इस एक काम करती हूँ इसको इजी बनाने के लिए, इस 100 को अलग से, दो डबल जीरो है ना, इसको अलग से लिख देती हूँ, ये कट गया 25 टाइम्स में। 45 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 25 × 25 625 और 50 50,625। हाँ जी बिल्कुल 50,625 आ गया आपका आंसर। दिस इज आंसर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, बट जब आप इसको कैंसिल करोगे ना ये पॉइंट में आ जाता, यही चीज आपकी कैलकुलेशन को क्या करता है बढ़ा देता है। तो ये आपको अपने माइंड में करना पड़ेगा कि क्या करने से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो उम्मीद है पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, बोला है अ मैन सेल्स 2 लैपटॉप फॉर 40,548। ठीक है, एक आदमी ने 2 लैपटॉप बेचा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का दाम ईच, ठीक है, हर एक का दाम था दाम नहीं था, उसने बेचा 40,548 में। यानी दाम वो किस कॉस्ट प्राइस में खरीदा आपको वो पता नहीं है, बट वो बेचा किसमें 40,548, 40,548 में बेचा हर एक को। पहले को भी 40,548 में बेचा और दूसरे को भी वो सेम प्राइस में बेचा। चलिए देखिए, ईच गेनिंग, अच्छा चलिए, गेनिंग 24% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर। ठीक है, उसने क्या किया, जिसमें से एक पर उसने 24% का लाभ और दूसरे पर 20% की क्या की, हानि की। उसने 2 लैपटॉप खरीदा था, दोनों को 40,000 समथिंग में बेचा और पहले पे, ठीक है, पहले पे उसने 24% का प्रॉफिट लिया और दूसरे पे उसने 20% का लॉस किया। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करे दशमलव के 2 स्थान पे, जो भी है। बोला है व्हाट इज द हिज गेन और लूज परसेंट। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। देखो, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो एकदम फर्जी बात है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। मान लेते हैं पहले का कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस और सेकेंड का कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है, मैंने यहाँ पे सीपी लिखा नहीं है, बट आप ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अगर हम देखें तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों को 40,000 समथिंग में बेचा गया, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। तो जब सेलिंग प्राइस इक्वल है, उसने पहले पे 24% का गेन किया। ठीक है, मैंने मान लिया कि पहले को उसने पहले का कॉस्ट प्राइस ये है, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, पहले का कॉस्ट प्राइस ये है। ठीक है, उसने 24% का गेन किया। अगर आपका कॉस्ट प्राइस जो भी हो, अगर आप उसमें 24% का गेन करते हो, तो उसको बेचा कितने में, 124% पे। यानी अगर आप सेलिंग प्राइस का बात करो तो इसको 124% पे बेचा होगा। ये इसका आ गया सेलिंग प्राइस पहले वाले का। पहले वाले लैपटॉप का सेलिंग प्राइस ये आ गया। अगर हम बात करें दूसरे का, तो ये जो सेकेंड का कॉस्ट प्राइस होगा, सेकेंड का जो कॉस्ट प्राइस होगा, इसमें उसने क्या किया, 20% का लॉस ले लिया। जब उसने 20% का लॉस खाया तो उसने बेचा उस सामान को कितने पे, 20% तो लॉस में चला गया, तो बचा कितना, बेचा कितना, 80% पे। तो उसने इसको बेचा कितने में, 80% में। इसका सेलिंग प्राइस ये रह गया और इसका सेलिंग प्राइस ये हो गया। बट आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। जब दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इन दोनों सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हैं, इक्वल। देखो, इक्वल है ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट बोला गया है कि दोनों को 40,548 में बेचा गया, ईच, प्रत्येक को बेचा गया। दैट मीन्स दोनों इक्वल है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज कट गया, 4 से 1 कट जाएगा 31 टाइम्स में, 4 से 1 कट जाएगा 20 टाइम्स में। अगर हम इसका रेशियो ले तो पहले का कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस रेशियो सेकेंड का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 20 और 31 इसका रेशियो। ठीक है, अब देखो, अब आपको बोला है ओवरऑल बताओ, ओवरऑल क्या हुआ था। तो पहले पे उसने 24% का प्रॉफिट हुआ था उसका पहले पे, और दूसरे पे इसका हुआ था 20% का लॉस। तो आप चाहो तो इसको कोई भी मेथड से कर सकते हो, डेविएशन लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे वेटेड एवरेज से, क्योंकि डाटा बहुत इजी है। तो चलिए, वेटेड एवरेज में क्या होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 का 24%, एक्चुअली यहाँ प्लस होता है बट क्योंकि ये माइनस में है, जैसे 31 का -20%, बाय कर देंगे हम इन दोनों को जोड़ के, आगे कितना आ जाएगा 51। ठीक है, यही आपका हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। बस आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 का 24%, तो 24 × 2 48, 480%, माइनस हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 620% बाय 51, माइनस करेंगे तो आ जाएगा
140% माइनस में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब है कि ये लॉस हो रहा है, माइनस का मतलब है कि ये लॉस हो रहा है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2.75 समथिंग, 2.75। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो गया 2.75। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन सारे इजी हैं और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप प्लीज उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा बताने का पूरा कोशिश करूंगी। चलिए तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिंप्लीफाई है। चलिए बनाते हैं। 1:1/16 माइनस 2/5 ऑफ 5/32 माइनस 1/3 डिवाइड 3/7 ऑफ 49/50 प्लस 2 माइनस 4 × 19 डिवाइडेड बाई 63। देखो ये क्वेश्चन जितना बड़ा लगता है देखने में, ये उससे भी ज्यादा इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1:1/16 का मतलब है 17/16, 16 प्लस 1 यानी 17/16। माइनस करेंगे 2/5 ऑफ के प्लेस से मल्टीप्लाई 5/32। देखो ये इससे कट जाएगा 16 टाइम्स में और ये 5 से 5 कट जाएगा। माइनस 1/3 डिवाइड 3/7, ये ऑफ को मल्टीप्लाई किया प्लस 2 माइनस 9 6 76 और ये क्योंकि डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा नीचे। तो चलिए 17/16 में से 1/16 माइनस करेंगे, माइनस 1/3 डिवाइड हो जाएगा 21/50 प्लस 2 माइनस 76/63। 17/63 में 1/16 को घटाएंगे, सॉरी 17/16 में से 1/16 को माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब बोलोगे मैम कैसे बनाया, तो 17/16 में से 1/16 को माइनस करोगे, एलसीएम 16 आएगा, 17 माइनस 1 यानी 1, 16/16 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना आएगा 1। और इस पूरे को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये कहाँ आएगा नीचे। 50 ऊपर चला गया और 21 कहाँ आ गया नीचे। ये प्लस 2 है, इसको रहने देते हैं, माइनस 76/63। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 आ गया, माइनस 50/63 माइनस ये 2 को तो हम लोगों ने इधर ले गया 76/63, 3 माइनस इसको अगर ले तो 50, इसको यहाँ ले जाते हैं 50 माइनस 76। चलिए 3 इधर बनाती हूँ, शायद आपको ना दिखा हो, 3 माइनस प्लस रख देती हूँ, प्लस 126/63, ये माइनस है, ये इससे कट गया 2 टाइम्स में, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 1। आपका आंसर है 1। अब आपको किसी को भी अगर डाउट है कि मैम यहाँ पे प्लस कैसे आया, तो मैं इसको बताऊंगी अपने शॉर्ट्स वीडियो में दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और प्लीज कमेंट करें, मैं इसको बताऊंगी कि यहाँ पे प्लस आया कैसे। तो चलिए उम्मीद है कि ये नोट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको ये ट्रिक। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा था और ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, आप इसको और भी शॉर्ट में बना सकते हो। आपको बनाना है एग्जाम में इससे भी ज्यादा शॉर्ट तरीके से, क्योंकि मैंने एक बार इसको सजा के लिखा, उसके बाद कैंसिल किया, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट आपको एग्जाम में सजा के नहीं लिखना है, आपका रफ कोई चेक करने वाला नहीं है। आप बहुत ही इजीली
जैसा मन हो वैसा रफ करो और जल्दी से आंसर टिक करो। बस आपका एक ही मोटिवेशन है कि आंसर जल्दी टिक होना चाहिए और सही टिक होना चाहिए। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 624, अगर एक नंबर को मान लेते हैं कोई नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, इसको 624 से डिवाइड किया जा रहा है। माना एक नंबर n है, आप कुछ भी मान सकते हो एज यू विश। एक नंबर को 624 से डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर विल बी 53। तो इससे जो रिमाइंडर निकलता है यानी इसका जो ओवरऑल रिमाइंडर निकलता है वो आपका आ जाता है 53। तो ये रिमाइंडर है, मैं क्या लिख रही हूँ 53, ये रिमाइंडर है, बट इसको शॉर्ट में मैंने रिंग लिखा है, ठीक है, तो चलता है। तो एक नंबर है जिसको 624 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आ गया 53। बोला इफ द सेम नंबर, अगर वही सेम नंबर जो n था ना, अगर इसी सेम नंबर को, इसी n को, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, अगर इस सेम नंबर को 16 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, देन द रिमाइंडर विल बी, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा भी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इसका बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, एक ट्रिक है, दैट मीन्स वो आपका जो है ना हर क्वेश्चन का वो सोल्यूशन है। बस एक ट्रिक याद रखना है, दो ट्रिक याद रखना है। पहला ट्रिक है कि जो सलूक आपका n के साथ होगा वही सिर्फ, देखो जैसे कि मैंने बोला कि n यहाँ पर है, अगर आप n का स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे रिमाइंडर का क्या हो जाता है, स्क्वायर। एंड जो चीज आप यहाँ पे n के साथ जो एक्टिविटीज करते हो वो सेम एक्टिविटीज किसके साथ हो जाएगा, आपका रिमाइंडर के साथ। बट ये तब होगा जब ये सेम नीचे वाला जो नंबर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, ये आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ही आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ तो सेम नहीं है, अगर सेम है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं है तो हम लगाएंगे दूसरा तरीका जो कि इससे भी ज्यादा इजी है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि क्या ये दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो बोलोगे नहीं मैम ये तो कहीं से सेम नहीं लग रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये सेम नहीं है तो क्या ये जो 16 है ये 624 का फैक्टर है। दैट मीन्स क्या ये 16 ये 624 को डिवाइड कर रहा है, क्या ये 624 को डिवाइड कर सकता है। तो अब चलिए चेक करते हैं, 624 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये उसको पूरा काट देगा। तो 16 3 is 48, 144, 16 9 is 144। तो बोलोगे जी हाँ मैम ये तो पूरा डिवाइड कर दे रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो अगर सेम नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सेम नंबर नहीं है तो आपको देखना है कि क्या ये छोटा नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो करना ये है कि जो भी सलूक आपका नंबर n के साथ हो रहा है वो सेम रिमाइंडर के साथ होगा। अब बोलोगे मैम इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ n जैसे का तैसा है, यहाँ पे n जो है ना ये जैसा n था वो सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे n वैसा का वैसा ही रह गया। तो हम भी रिमाइंडर जैसा है वैसा सेम डिट्टो रिमाइंडर वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे n के साथ स्क्वायर होता तो हम भी यहाँ रिमाइंडर के साथ क्या कर देते, स्क्वायर कर देते होता तो, बट यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है ये डिनोमिनेटर जो है वो या तो इक्वल होना चाहिए या तो ये है इसका एक फैक्टर होना चाहिए। आपको डिवाइड करके देखना है कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, उसके बाद पहला चीज कर ली, उसके बाद जो आपका n है, n जैसे आपका टर्न हो रहा है वैसा सेम हम रिमाइंडर को भी टर्न कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। क्या 16 का रिमाइंडर कभी भी 53 हो सकता है? आप कोई नंबर को 16 से डिवाइड करके कभी भी रिमाइंडर 53 ला सकते हो? बोलोगे नहीं मैम ये नंबर तो 16 से काफी बड़ा है। तो अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको दोबारा एक बार 16 से डिवाइड कर दो, यानी अब आपका आंसर आ जाएगा 5। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। 53 को दोबारा 16 से भागा दे दिए तो ये चला गया 3 टाइम्स में 48, यानी अब रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो इसका सही रिमाइंडर कितना है 5।
तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखो करना कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपका सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको देखना है कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अगर डिवाइड जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि n कैसा है, जैसा n ऊपर था वैसा सेम n नीचे है। अगर सेम टू सेम है तो आप रिमाइंडर को भी सेम टू सेम नोट कर दोगे, ठीक है। अब नोट हो गया तो अब जो 16 है इसका रिमाइंडर कितना आ गया 53। तो 16 का रिमाइंडर तो कभी 53 आ नहीं सकता, तो हम एक बार फिर से 16 से डिवाइड दे दिए ताकि जो भी उसके अंदर 16 का मल्टीपल है वो सब निकल जाए और सिर्फ उसका रिमाइंडर बच जाए 5। आया समझ में? तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप में से काफी के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम अगर ये इससे कट गया तब तो आपने बता दिया कि जैसा नंबर है वैसा रिमाइंडर को करेंगे। अगर ये नहीं कटता तो क्या होता? अगर ये नहीं कटता 16 से ये 624 नहीं कटता तो क्या होता? तो हम आंसर देते कांट बी डिटरमाइंड, यानी आप इसको पता नहीं कर सकते, आप डिटरमाइंड इसके आंसर को नहीं कर सकते। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं बता रही हूँ 7 नंबर। तो चलिए इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 वैसा सेम क्वेश्चन है। A number when divided by 442, एक नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, उसको 442 से डिवाइड किया गया है, gives a remainder of 49, उससे एक रिमाइंडर आया कितना 49। फाइंड द रिमाइंडर when it is divided by 39, फिर से रिमाइंडर निकालिए जब यही नंबर को 39 से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे m डिट्टो है तो रिमाइंडर भी क्या लिख देंगे डिट्टो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला था मैम एक बार चेक कर लेना कि दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या ये इससे कट रहा है? चलिए देखते हैं क्या ये कट रहा है। सॉरी 2 है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है। यहाँ से हमने कैंसिल किया तो 52 है जो है आपका जो है रिमाइंडर अभी भी बच जा रहा है, अभी भी रिमाइंडर आपका 13 बच जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है, अगर ये दोनों सेम नहीं है और ये इससे नहीं कट रहा है तो सीधा आंसर मारोगे कैन नॉट, सीधा आंसर मारोगे कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND, बस आपका आंसर खत्म। देखो कितना इजी है, क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े लगते हैं देखने में, बट उसके पीछे राज ये होता है कि इसको बस एक बार चेक कर लो और आपका आंसर निकल गया। तो क्वेश्चंस को देख के कभी घबराना नहीं है, आप बस आगे बढ़ो और इसको बनाते जाओ। चलिए ये हो गया है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7:1/5। क्वेश्चन नंबर 8, 7:1/5 एंड 11, 7:1/5 एंड 11 का आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन 7:1/5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b²/a, यानी आपका जो बाद वाला नंबर है इसका स्क्वायर कर दोगे 11 का स्क्वायर बाय a। देखो a का वैल्यू कितना है 7:1/5 का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7 5 35 प्लस 1 यानी 36/5। तो a का वैल्यू कितना आ गया 36/5, 36/5। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 36/5 को अगर हम रोटेट करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो 5 हमारा ऊपर आ जाएगा और 36 कहाँ जाएगा नीचे। तो चलिए 5 1 5, 5 2 10 का 0 कैरी 1/36। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं 605 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 1 36, ये 6 टाइम्स में जाएगा 29 यानी 16
इज टू 29/36। ये आपका आंसर है इसी के साथ। चलिए, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये सब एक लाइन का क्वेश्चन है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला याद है, दैट मीन्स आप ये क्वेश्चन इजीली बना पाओगे। और फॉर्मूला नहीं याद है मतलब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद आपको प्रैक्टिस तो पूरा करना है, फॉर्मूला पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर दे। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम नंबर। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, और ये सिलेक्शन पोस्ट 10 का है क्वेश्चन, और रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पुराना नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 131 और 143, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 55 और 121, और ऑप्शन नंबर डी 99 और 141। देखो ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर से बिल्कुल नहीं होता। आप को प्राइम और प्राइम को आपस में लिंक मत कीजिए, उसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होती है। अब सिंपल सा ये देखना कि को प्राइम एक पेयर होता है, एक नंबर का पेयर होता है, इसमें 2 नंबर्स होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखो ये जो पहला नंबर है ये है 115 और दूसरा नंबर है 120। आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैम ये नंबर के लास्ट में 5 है, दैट मीन्स ये नंबर 5 से कटता है, और ये नंबर के लास्ट में 0 है, दैट मीन्स ये नंबर भी 5 से कटता है। यानी इसके अंदर भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है, इन दोनों में कॉमन है 5, ये दोनों नंबर 5 से कटता है। आपको ये नंबर नहीं चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। इन दोनों में 5 कॉमन था, बिल्कुल था। चलिए आगे आते हैं। देखो 143 को देख के आपके दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए, और आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं 143 का मतलब होता है 11 into 13, सॉरी हाँ 11 into 13। और ये नंबर या तो 11 से कट जाना चाहिए या तो 13 से कट जाना चाहिए, और इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ना ही ये नंबर 11 से कटता है और ना ही ये नंबर 13 से कटता है, यानी ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। देखो इसमें पेन भी नहीं उठाना है, आपको मैं समझा रही हूँ इसीलिए मैं इतना लिख रही हूँ, वरना इसमें इस क्वेश्चन में आपको पेन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ देखना क्या है को प्राइम में कि ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 11 और ये भी 11, ये 11 का स्क्वायर है और ये भी 11 से करता है, और ये दोनों में 11 है, और ये को प्राइम तो नहीं हो सकता। देखो ये 3 से कटता है, और ये 4 और 5 और 1 6, ये भी 3 से कटता है, ये दोनों में ही 3 कॉमन है, और ये नंबर भी को प्राइम नहीं हो सकता। तो एक ही बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोगों ने चेक कर लिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इरेज करती हूँ मैं इसको और आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आज का लास्ट क्लास है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, a reseller offer a discount scheme on shirt that is buy 3 gets 2 free। ठीक है, तो रिसेलर ने एक डिस्काउंट स्कीम जो है अनाउंस किया है, उसमें बोला है कि बाय 3 गेट 2 फ्री, यानी आप 3 खरीदोगे कोई भी चीज, नहीं शर्ट, सॉरी कोई भी चीज नहीं, शर्ट बोला। अगर आप 3 शर्ट खरीदोगे तो उसमें से 2 आपको क्या हो जाएगा, फ्री मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो आपको कितना % का डिस्काउंट मिला है। जहां से देखिए, अगर मैं समझू कि आपका जो एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस है CP ऑफ 1 शर्ट, CP ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल्स टू 1। एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए है। एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए है। तो आपने कस्टमर को कितना, अगर कोई कस्टमर आया 3 शर्ट खरीदा, उसको 2 शर्ट मैंने फ्री में दे दिया, तो उस कस्टमर को मैंने कितना टोटली दिया है, 5 शर्ट। 3 शर्ट उसका पे किया उसने और 2 शर्ट मैंने उसको फ्री में दिया,
तो टोटल इसको कितना दिया मैंने, 5 शर्ट दिया, यानी मेरे जेब से मेरा जो कॉस्ट प्राइस निकल के गया वो 5 शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकल के गया होगा ना, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 5 शर्ट्स, सीपी ऑफ 5 शर्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 रुपए का मैंने उसको दिया, टोटल प्राइस 5 रुपए का हुआ, जिसमें से उसका 2 जो है ना वो मुफ्त में मिला, 2 का मैंने क्या दे दिया, छूट दे दिया, यानी सीपी ऑफ 2 शर्ट्स, 2 रुपए का मैंने क्या दे दिया, छूट, 2 शर्ट का मैंने छूट दे दिया। तो टोटल प्राइस था 5, उसमें से 2 का मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट, यानी जो आपका डिस्काउंट परसेंट है ना, डिस्काउंट परसेंट है ये 2/5 है। 1/5 का वैल्यू होता है 20% और 2/5 का वैल्यू हो जाएगा 40%, आपका आंसर, ठीक। और नहीं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100% से 40%, यानी उस रिटेलर ने उसको कितना डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया है उस कस्टमर को 3 शर्ट पे 2 शर्ट फ्री लेने पर, ठीक है। तो आपसे अब जाना मॉल में और ऑफर्स को अच्छे से देखना कि क्या ऑफर मिल रहा है, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं चूना तो नहीं लग रहा है ना। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और कल ये मैथ का जितना पोर्शन है, कल टोटल 21 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चन हो गया और कल हम लोग इस 11 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो एक्चुअली आज मैं कंप्लीट करा देती बट बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। तो ठीक है, आप ये 10 क्वेश्चन कर लेना, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताना, मैं इसको एज अ शॉर्ट्स मैं इसको क्रिएट बताने का कोशिश करूंगी। और वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस के सारे फोटोज मिल गए होंगे, तो उम्मीद